मगर कहते हैं ना, जो आपके भाग्य में होता ना वही होता है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरी किस्मत में ही नहीं। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम और शौर्य को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों लोग आए हुए हैं यहाँ पे गाड़ी के पास, पार्किंग एरिया में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पे इनके कपड़े ले आए थे, तो ये काफ़ी टाइम से नहा नहीं पाए। बहुत जानते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में रह के ना, जैसे लग रहा हम ही लोग बीमार हो चुके हैं, मेंटल फिजिकल हर तरफ से जैसे बीमार हो चुके हैं। और इनको हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है आज। तो ये हमसे पहले तो सुबह कह रहे थे मम्मी मेरा बीपी डाउन हो रहा है, फिर हम इनको छू के देखे तो हमने देखा इनको बुखार चढ़ रहा है, इनकी भी तबीयत नहीं ठीक है। और मम्मी के भी देखा, आज सुबह बोल रही थी कि सर दर्द हो रहा हल्का हल्का। वो तो बेटा मम्मी का तो चलता ही रहता है, तो सब ऐसे ही सब डिस्टर्ब ही चल रहा है। और पहली बात तो आज ये भी कहना चाहेंगे कि आज नवरात्र का पहला दिन है। आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखें, किसी भी बला में ना डालें। हमेशा कोई भी बला हो भगवान सब काटे, आप लोग हमेशा सुख ही रहिए। और नवरात्र का पहला दिन है आज हमारे लिए, समझ लीजिए हम बहुत सुबह से ही, मुझे इस रात से ही ये हो रहा था कि मतलब आपको पता है नवरात्र में तब से रह रही हूँ जब मुझे याद भी नहीं था, तब मैंने नवरात्र मतलब उठाया था। बहुत छोटी सी थी तब से, और तब से मैं नवरात्र की पूजा करती थी नवरात्र में। और नवरात्र आने का क्रेज़ जो होता है ना, शायद आप लोगों को भी होते ना, एकदम अलग होता है। मतलब हम हमेशा, मेरा एक आदत थी कि एकदम साफ़ सुथरा और भगवान जी को एकदम डेकोरेट करना, 2 दिन पहले से ही तैयारी करना। आज ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ का ऐसा हो रहा है कि मेरे मंदिर में दिया तक नहीं जला है, और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, इस बार भी नवरात्र में हम इतनी प्लान कर रहे थे, हमने सोचा था इस बार हम बहुत अच्छा सा और अच्छे से डेकोरेट करके पूजा करेंगे। मगर कहते हैं ना, जो आपके भाग्य में होता ना वही होता है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरी किस्मत में ही नहीं था कि इस बार हम नवरात्र की पूजा कर पाए। और आज मेरा पूरा घर बंद है, ताला लगा है, और दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो इसे कहते हैं भाग्य। जो आप सोचते हो ना वो आपके हिसाब से नहीं होता है, भगवान आपके हिसाब से नहीं चलता है, कुदरत आपके हिसाब से नहीं चलता है, समय आपके हिसाब से नहीं चलता है, सब कुछ विषम चल रहा है। और रही बात आज मम्मी की, तो मम्मी की कंडीशन में ये तो आज सुबह गए थे, 6 बजे तुम गए थे ना, एक्सरसाइज कराए थे थोड़ा, तो डॉक्टर एक्सरसाइज करवाने के लिए कहे हैं। और आज शायद मेडिसिन को पीस करके, हाँ, नोस्ट्रिल से उनके डालते, मतलब वो करते हैं, इंजेक्ट करते हैं उनके, मतलब शायद नली के द्वारा ना, हम इन लोग साइंस की भाषा बोलते हैं, तो वो जानती है, मतलब वो पीस करके वो डाले हैं। तो आज ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि उनको टैबलेट दिया गया है। और अभी आज मैंने 12 बजे 1 बजे मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, मतलब जो पेशेंट के जो रहते हैं उनको बुलाते हैं, तो हमको भी बुलाए थे, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि क्या कंडीशन है। तो एक ही वर्ड होता है ना कि यार मतलब वेंटिलेटर पे है इंसान, तो तब तक आप खतरे में ही हो। यही डॉक्टर भी बोल रहे हैं, कई बार 2 बार तो हो ही चुका है इनका। तो यहाँ पे काफ़ी आवाज़ भी आ रही है पीछे का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना ऐसे रास्ते में बैठ गए हैं, तो शायद आप साउंड आ रहा हो उसमें, हाँ हो सकता है रिकॉर्ड में आ रहा हो, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। और वैसे भी आज देखा जाए तो आज जब सुबह मॉर्निंग गए थे तो डॉक्टर से मतलब कंक्लूजन में हम तो नहीं आ पाते, मम्मी लोग को बुलाना ही पड़ता है। मम्मी वैसे डैड से बात हुई थी, डैड ने कहा पॉजिटिव, ज़्यादा रिजल्ट बताया भी नहीं, कहे ठीक ही चल रहा, अभी जैसा है सही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। 10 हमको लगता है, देखिए अब कितने दिन लगते हैं। नॉस्ट्रिल प्रॉब्लम जानती क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि एक्चुअल कल थोड़ा सा प्रोटीन शेक दिया गया था, उस प्रोटीन शेक को मतलब ये हुआ था कि इनको प्रोटीन जाएगा तो इनको एनर्जी मिलेगी। आज नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो प्रोटीन शेक वो जो खिलाने की कोशिश की थी, वो जो नली के द्वारा डालने की कोशिश की थी, वो उनको पची नहीं, हाँ डाइजेस्ट नहीं हुई। तो उसको फिर अब वो अगर पेट में रहेगा, तो अगर पेट में रहता है तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे करके पेट में सड़न पैदा हो जाएगी। तो कल वो नाक के द्वारा डाली गई और आज वो नाक की ही नली के द्वारा बाहर निकाली गई। ये बात मुझे नहीं पता थी। जब मैं वहाँ पे अंदर गई तो मैं रेड जोन से मैंने देखा नाक से ग्रीन सा कुछ निकल रहा था पाइप से, तो मैंने सोचा कि उनके पेट में जो मतलब गलत चीज़ें बनी हैं वो चीज़ निकली। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या है, तो कहीं कि कल जो प्रोटीन शेक वो जो चीज़ पिलाई गई थी वो डाइजेस्ट नहीं हुई है, इस वजह से उसको पेट से बाहर निकाला जाता है, जिससे कि उनके अंदर सड़न ना पैदा हो। और जब तक वो मतलब वो ये कह रहे तभी हम यहाँ से आईसीयू से बाहर निकालेंगे जब वो रिएक्ट करेंगी। अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे और मैं मशीन तुरंत हटा दूंगा तो वो तुरंत ही कुछ कांड हो जाएगा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, वो निगेटिव चला जाएगा। तो इसलिए वो टोटल मशीन, वो कह रहे थे अगर हम एक भी मशीन इसमें से हटा दिए तो वो निगेटिव पूरा चला जाएगा, पूरी तरीके से निगेटिव हो जाएगा। तो मशीन हटाने को वो पॉसिबल सोच ही नहीं सकते हैं।
बहरहाल फिर भी अभी हम लोगों को फिर से 24 घंटे दे दिए हैं कि आप लोग 24 घंटे का वेट करिए, शायद ये रिएक्ट करें। हम लोग ये भी पूछते हैं कि क्या पेशेंट रिएक्ट करता है, तो कहते वो उन लोग का कहने का मतलब पेशेंट तो 15-15, 20-20 दिन बाद भी रिएक्ट करता है। तो वो जो कहते हैं ना कि एक छोटी सी आस हम लोगों को बांधे रखी है कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा पेशेंट 1 महीने आईसीयू में रहने के बाद रिएक्ट किया। तो वो जो एक छोटी वाली आस है ना, वो चीज़ हम लोगों को कनेक्शन यहाँ पे मेंटेन की हुई है। और रियलिटी ये है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे लोगों का दुख देखते हैं ना, तो हमसे भी बगल को देख के सब ज़्यादा वो लगता है, हाँ कि लगता है हाँ थोड़ा सा वो होता है कि चलो हम ही नहीं दुखी है, बहुत लोग यहाँ पे दुखी है, हमसे भी बड़े बड़े दुखी आए हैं। तो मगर बस वही होता है ना कि मगर अपना है तो अपना कलेजा हिल रहा है कि ज़्यादा होता है कि हाँ मेरा अपना कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, इतने दिन से जीवन और मौत के बीच में अटका हुआ है। बहरहाल इस तरीके से चल रहा है। कंडीशन तो अच्छी तो नहीं, और देखा जाए तो ये मेरे पहला मतलब स्ट्रगल की लाइफ है मतलब देख रहा हूँ जो, और आज समझ में आता है कि मम्मी जो सेविंग करती थी वो कितना यूज़फुल था। पहले तो कम को कम समझ में आता था कि मम्मी फालतू में कितना सेविंग करेगी, मम्मी कुछ मांगो तो मम्मी क्या मना, थोड़ा कभी तो मना कर देती थी, मम्मी सेव करना है फीस उसके बारे में। मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी हो रही है, जब तक मतलब रेड जोन 1 में थी तो वहाँ पे थोड़ी चहल पहल थोड़ी बहुत रहती थी। मतलब ये रहता था कि मतलब वहाँ पे मतलब इमरजेंसी से तुरंत आते थे, तो वो उतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता था। पर जब से रेड जोन 2 में चली गई है, तब से मेरा जानते जैसे ही मैं घुसती हूँ ना, मुझे एक घबराहट जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब या तो मैंने इतना ज़्यादा ट्रेजेडी या इतना ज़्यादा संघर्ष अपनी आँखों से सामने देखा है, या इसलिए मैं, आप बिलीव मानो, जब से 2 में मम्मी गई है ना, हम ज़्यादा मिलने ही नहीं जाते हैं, बहुत कम जाती हैं। मैक्सिमम तो हम और डैड जाते हैं देखा जाए तो। मुझे तो मतलब मैं एक बार गई भी ना तो मुझे लगता है मैं तुरंत घबरा के बाहर आ गई, क्योंकि मैं मुश्किल से हमको लगता है 1 से 2 मिनट तो मम्मी रुकती है और ज़्यादा नहीं रुकती, तुरंत वापस। हम रुक ही नहीं पाते, एकदम बिल्कुल नहीं रुक पाते। मुझे एक अंदर से घबराहट होती है। एक्चुअली आंटी वहाँ जितने भी पेशेंट हैं इतना ज़्यादा सीरियस हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और जब सबको देखो, और कभी कोई अभी एक अंकल जी के जो एक्सपायर हो गए थे, अभी वो शायद कल या परसों की बात है। हाँ, तो वो एक अलग सी घबराहट, और वो बना भी रखे एकदम ग्रीन सा, तो बहुत अलग सा लगता है, एकदम शांत रहता है एकदम, तो बहुत अलग सा लगता है। तो एक घबराहट जैसी महसूस होती है। और सच बताए तो आज पूजा भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं हो पाया, तो एकदम मन ना अशांत जैसा है। आज का मन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। और फाइनली ये भी ब्लॉग अभी यही ख़त्म करते हैं। अभी तो मैंने सोचा लाइए, यहाँ बैठे हुए थे तो मीत हम मीत के साथ थे, हमके मीत यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा, छाँव है, तो क्या मम्मी यहाँ बैठ जाते, तो हमने कहा लाओ थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट भी दे दें कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मगर कुछ यार डियर अच्छा नहीं चल रहा है अभी। कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। बस आप लोगों, और आप लोग ना सबसे ज़्यादा ये बात है कि सृष्टि आयुष चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और अभी आप लोगों की दुआ ही की आवश्यकता है मेरी फैमिली को, और मुझे पता है कि आपकी दुआ मुझे ज़रूर रंग लाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।